ज्वाइन किया है जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब हाफिज़ नईम उर-रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बाकायदा बैठक भी लगी हुई है गवर्नर हाउस में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वक्त भी वहाँ पर मौजूद है, गवर्नर साहब ख़ुद मौजूद हैं, ना सिर्फ वो मौजूद हैं बल्कि सूबाई क़यादत भी मौजूद है, ख़ुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो आपकी तैयारी कैसी है कल के इंतख़ाबात को लेकर, और पर्टिकुलरली इस बैठक को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो एक ही पार्टी है जो इस वक्त कराची का मुकदमा लड़ रही है और कराची के हक के लिए आवाज उठा रही है और कराची के हक के राय रही 3.5 करोड़ आवाम का जो है उसके लिए बोल रही है। बाकी तो लगता है सब टूफी के सो रहे हैं सब लोग या भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरी जान लगाई है, पूरी मेहनत की है कराची की वॉइस। अगर यकीन करें जमात इस्लामी ना होती इस तरह से फील्ड में तो ये तो अब 4 साल भी इलेक्शन नहीं कराते, 5 साल भी नहीं कराते। ये तो इनके एक एक कदम पर हमने इनको जो है वो गिरफ्त की है, तो इसके नतीजे में पीछे की तरफ धकेला है। लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं साजिशों से, बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरी वक्त में भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन कल होगा, ये उल्टे भी लटक जाए तो कल इलेक्शन होगा। और जैसे ही ये कोई काम करने की कोशिश करेंगे, कोई ऑर्डिनेंस को, ये आधा घंटे या 1 घंटे में इंशाल्लाह हम जो है ना उसको वापस करवाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये इंशाल्लाह। और ये कोर्ट वोट का चक्कर ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन को वापस करना होगा और उनको अपना रोल प्ले करना होगा। और हम इंशाल्लाह पूरे कराची के अवाम की तरफ से ये बात कर रहे हैं। तो अब इनको साजिशें बंद करनी चाहिए, पहली बात। अब एमक्यूएम को ये इख्तियार है, वो चाहे इलेक्शन लड़े, मेरी तो ख्वाहिश है वो इलेक्शन लड़े ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी क्या पोजीशन है और 1 की क्या पोजीशन थी और 3 की क्या पोजीशन है और 10 की क्या पोजीशन है, सब पता चल जाएगा। तो इलेक्शन उन्हें लड़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। अवाम के सामने जाएं, पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है इतने अरसे में। ठीक है हाफिज़ साहब, इतनी तवील नशिस्त के वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब भी मौजूद हैं, एमक्यूएम के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आखिर आप क्या समझते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ पर? अगर मैं देखें, मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो डबल चलती है। असल में ये सब एक है, बुरा कुश्ती करते रहते हैं, आखिर वक्त तक भागने की कोशिश करते हैं। अब पीपल्स पार्टी का अपना भी तो तरीका यही है ना कि इलेक्शन तो वो खुद भी नहीं कराना चाहते ना। अब आप देखें कि अभी से रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। अभी बल्दिया टाउन में हमारे लोगों ने जाकर एक पोलिंग स्टेशन पे पकड़ लिया, जो ठप्पे लगा रहे थे लोग उनको पकड़ लिया। नहीं, लेकिन हाफिज साहब हमारी तो भी बात हुई है, बिलावल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो खुद दावत दे रहे हैं सिंध की आवाम को, कि कराची की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को, कि भाई आए आप वोट डालें और फिर हम अगर कोई मेयर आता है, हमारा आता है, तो कराची की भलाई के लिए या हैदराबाद की भलाई के लिए काम करें। वो तो दावत दे रहे हैं लोगों को वोट डालने के लिए। नहीं, अच्छी बात है वो दावत दें, लेकिन उन्होंने जेस्चर दिया तो कोई हमें कोई उनसे जाती दुश्मनी थोड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन भाई प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी ने क्या किया? इतने अरसे 6 साल ये लोग इत्तेहाद में रहे, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी 2009 से, उसके बाद तक 8 से लेकर 17 तक रहे थे, जिसमें से 6 साल तक इलेक्शन नहीं कराया था। तो नहीं कराया था ना दोनों ने मिलकर। तो इसी तरह से अभी भी 2-2.5 साल गुजार दिए और अब तो इनको एडमिशन मिल गई तो बहाने से इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो तरीका नहीं है। अब इन्हें बहुत वाज़ेह तौर पर जब बिलावल ने कह दिया तो बस खत्म हो गई बात। अब इलेक्शन कराना चाहिए, अब कोई नई साजिश नहीं होनी चाहिए और पीसफुली कराना चाहिए। ये ठप्पेबाजी भी नहीं करें। जीतना है तो जीत जाए, आपकी परफॉर्मेंस से लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, वोट डाल देंगे। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो इसी तरह से सबको मौका मिलना चाहिए और एमक्यूएम के लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि हिस्सा लें। चलें, आप तो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि एमक्यूएम को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन माजी में हमने ये देखा है हाफिज़ साहब, ज़रा थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन राय यही है कराची वालों की कि माजी में जब इंतखाबात हुए हैं तो उसमें धांधली हुई, आपने इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया जाता था आपकी जानिब से। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं, जो इंतज़ामात किए गए हैं, इस दफ़ा तैयारी आपकी मुकम्मल है और जो इंतज़ामात किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या फिर इदारों की जानिब से, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, तो आप तस्दीक कर लीजिए, एमक्यूएम की दहशतगर्दी के मुकाबले में सिर्फ जमात इस्लामी ही फाइट करती थी और जब मीडिया में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, आपको भी इख्तियार नहीं था कि आप इनके खिलाफ कोई खबर चलाएं, तो जमात इस्लामी के लोग जाने देते थे। एक ज़िमनी इंतखाब में 12-12 लाशें हमने उठाई हैं। जो हमने बाइकआउट किया था वो इनको एक्सपोज करने के लिए किया था और पूरे मीडिया ने फिर इस बात को बताया था और फखरुद्दीन इब्राहिम ने इस बात का ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन कराची में फेयर कराने में नाकाम हो गया, इसलिए इसकी तस्दीक जरूरी है। बाइकआउट हम नहीं करते थे। ये पार्टियां तो जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाद में पीटीआई भी आ गई थी, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते थे उन आबादियों में जहाँ पर एमक्यूएम होती थी। तो दहशतगर्दी का अगर मुकाबला किया है और तो वो जमात इस्लामी ने किया है और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में मौजूद हैं। तो ये तस्दीक कर लीजिए। और दूसरी जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं
ہم میدان میں موجود. ہماری تو حق تو کراچی کو تحریک چل رہی تھی, انتخاب تو یہ آ گیا تو ہم انتخاب کی مہم میں چلے گئے. ہم تو کراچی کے ایشوز پر بات کر رہے ہیں جس پر ان ساری پارٹیوں نے کراچی کے لوگوں کو مایوس کیا. نہ صوبائی حکومت نہ وفاقی حکومت کوئی اون نہیں کرتا, سودے بازی ہوتی ہے, سوداگری کرتے ہیں. تو اب ہم کھڑے میدان میں. چلیں حافظ صاحب بس تھوڑا سا انتظار اور کریں آپ بھی اور ہم بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کیا اب اپنے لاہ عمل کا اعلان کرتی ہے, چونکہ گورنر ہاؤس میں اجلاس ختم ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. حافظ صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ. احمد رحمان خان آپ مجھے بتائیں کہ کیا